वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सरकारी research.com की तरफ से मैं एनके शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली वैकेंसी राजस्थान सिविल सर्विसेज के बारे में, आरएस एग्जाम के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस एग्जाम की रणनीति किस प्रकार से बनानी है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे और उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, जैसे सिलेबस, क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम स्कीम और कट ऑफ। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 की जो वैकेंसी का मेंस का रिजल्ट अभी हाल ही के अंदर आया है, इसलिए ये 2020 की जो वैकेंसी है बहुत ही जल्दी आने वाली है। आप उसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए, ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी आरएस एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों आरएस एग्ज़ाम कुछ नहीं होता, इसका पूरा नाम है राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस एग्ज़ाम। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें विभिन्न विभागों की वैकेंसियों को शामिल करके एक एग्ज़ाम निकाला जाता है। जैसे कि स्टेट सर्विसेज के 20 डिपार्टमेंट और सबऑर्डिनेट सर्विस के तकरीबन 15 डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट घट और बढ़ सकते हैं, इन सबको मिला के ये एक वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा, इस राजस्थान प्रशासनिक सेवा को ही आरएस बोलते हैं। उसके बाद में राजस्थान पुलिस सेवा, आरपीएस, लेखा सेवा, सहकारी सेवा, इस प्रकार से अलग अलग विभागों की अलग अलग वैकेंसियाँ हैं जिनके अंदर जो उनके महत्वपूर्ण पदों को यहाँ पे एग्जाम में शामिल किया जाता है। जब आप आरएस के पद पे चयन होते हैं तो आप एसडीएम बनते हैं, और जब आप आरपीएस के पद पे चयन होते हैं तो आप डीवाईएसपी बनते हैं, डिप्टी एसपी डायरेक्ट लगते हैं। इसी प्रकार अलग अलग विभागों के अलग अलग पद हैं। अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। दोस्तों ये एग्ज़ाम 3 लेवल पे होता है। पहला है प्री, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं। इसके अंदर कुल 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, यानी 200 मार्क्स और 150। एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम। जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में आते हैं, और मेंस में कुल 4 पेपर रहते हैं 200 मार्क्स का ईच, 3 जीके के और एक चौथा पेपर हिंदी और इंग्लिश का, और ये चारों पेपर डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। उसके बाद में जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप आते हैं इंटरव्यू के अंदर, और इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, 800 मार्क्स ये और 100 मार्क्स ये। इस प्रकार जो आप आरएस का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 900 मार्क्स के अंदर से आता है। अगर आप 900 मार्क्स के अंदर कट ऑफ से ऊपर मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आप आरएस के एग्ज़ाम को पास करते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। दोस्तों क्वालिफिकेशन सिर्फ एक है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। परसेंटेज का कोई बार यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं इसकी एज की। तो दोस्तों इसके लिए 21 से 40 वर्ष की एज है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो बाकी कैटेगरियों के लिए उसके अंदर 5 से 10 वर्ष की छूट दी हुई है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी भी इसकी वेरी करती है दोस्तों, L10 से लेके L14, सातवें वेतन आयोग के हिसाब से L10 से L14 है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर अलग अलग विभागों की अलग अलग वैकेंसी शामिल होती हैं। कुछ सबऑर्डिनेट सर्विस की हैं, कुछ स्टेट सर्विस की हैं, इसलिए सैलरी भी इसकी वेरी करती है। ये सैलरी आप 50,000 से लेके तकरीबन 50,000 से लेके 1 लाख के आसपास तक ये सैलरी अलग अलग विभागों के हिसाब से रहती है, अलग अलग पोस्टों के हिसाब से। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो दोस्तों जो प्री का एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, कल्चर, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जनरल साइंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर, ये सारे टॉपिक शामिल होते हैं, और ये सारे टॉपिक ही मेंस में शामिल होते हैं सिवाय रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी को छोड़ के। अब हम मेंस की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेंस के अंदर जैसा मैंने बताया कि 4 पेपर होते हैं। तो पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंट्स और ऑडिट, ये सारे सेक्शन मिलके पेपर 1 बनता है। पेपर 2 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, जनरल साइंस, जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, ये सब मिलके पेपर 2 बनता है। पेपर 3 के अंदर पॉलिटी, करंट अफेयर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, योगा, लॉ एंड बिहेवियर,
ये सब मिलके पेपर 3 बनता है। पेपर 4 में क्या है? पेपर 4 में केवल दोस्तों 2 ही चीज़ें हैं, हिंदी और इंग्लिश। इस प्रकार आपका मेंस का सिलेबस बनता है। अब बात करते हैं इस एग्जाम की स्कीम की। दोस्तों आरएस के जितने भी एग्जाम हैं, जो शुरू के 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इनके अंदर 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। इस एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पैटर्न पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के आएंगे, कुछ 5 के, कुछ 10 के। सभी एग्जामों की वर्ड लिमिट दी हुई है। 2 मार्क्स के लिए 15 शब्द, 5 मार्क्स के लिए 50 शब्द और 10 मार्क्स के लिए 100 शब्द। आपको इन्हीं शब्द सीमा के अंदर अपने आंसर को समेटना होता है और तीनों ही पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं। पेपर 4 जो है उसके अंदर इंटरनल क्राइटेरिया डिसाइड नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रामर वगैरह आती है, इसलिए उसके पार्ट वैसे पार्ट 3 ही है, ABC 70 मार्क्स, 80 मार्क्स और 50 मार्क्स के। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों कट ऑफ डिसाइड करना, अभी हम लोग किसी एग्जाम का कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट एनालिसिस ये कहता है कि कट ऑफ तकरीबन 68 से 78 मार्क्स के आसपास रहती है। पिछली 3 वैकेंसियों में यही अंदाजा लगाया गया कि 78 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रहती है। यानी अगर आपके 80 मार्क्स आते हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि 80 मार्क्स से ऊपर अभी तक कट ऑफ गई नहीं है। 80 मार्क्स का मतलब हो गया 40%, 200 में से अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मेंस में। प्री में जितनी वैकेंसियां इन्होंने निकाली हैं उसके 15 गुना बच्चों को ये मेंस में पास करते हैं। उसकी कट ऑफ का अंदाजा भी मुश्किल है, लेकिन पिछले 3 वैकेंसी के अंदर हम लोग देखें तो आरएस 2013 में 350, फिर 316 में 327, फिर 2018 में 344 जो अभी रिजल्ट आया। तो ये इसका रिजल्ट तकरीबन 350 मार्क्स से कम ही रहता है। इसका मतलब आप समझिए कि 800 में से तकरीबन 45 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू रहता है 100 मार्क्स का, और टोटल जो आपके मार्क्स फाइनल लिस्ट में आते हैं वो 900 में से आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की। तो वैसे तो बुक्स का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आपको रेफर कर रहा हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट है NCERT। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं तो भी, और शुरू कर रहे हैं तो भी, दोनों ही केस के अंदर NCERT सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है RS की और IAS की दोनों की तैयारी के लिए। इसलिए आप 9वीं से 12वीं की जो NCERT है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही कैटेगरी के अंदर आप इस NCERT की बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। पॉलिटी के लिए एक स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में चलती है M लक्ष्मीकांत। इकोनॉमिक्स के लिए आप बुक्स ले सकते हैं रमेश सिंह, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ज्योग्राफी के लिए इंग्लिश के लिए GC लियोंग है, और हिंदी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं महेश बर्णवाल। ये आपकी किताब हिंदी में मिल जाएगी और इंग्लिश में आपको GC लियोंग मिलेगी। इसी प्रकार बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की। हिस्ट्री में विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एंशिएंट और मिडिवल के लिए आपको NCERT सफिशिएंट है। ओल्ड NCERT अगर आपको मिलती है तो आप वो पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक मंथली मैगजीन ले सकते हैं, चाहे आप PD पढ़िए, चाहे आप विजन पढ़िए, चाहे आप दृष्टि पढ़िए, कोई भी एक मैगजीन आप ले सकते हैं। उससे आपका मंथली करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं RS की, उन सभी को ऑल द बेस्ट। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल के ऊपर आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, करंट अफेयर और डेली के क्वेश्चन और वीकली क्वेश्चन, ये सभी आपको हमारी वेबसाइट sarkarinorisearch.com और हमारे चैनल के ऊपर मिलेंगे। इसलिए अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा चैनल आपको वो सब देगा जो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको आवश्यक है। डेली और वीकली करंट अफेयर अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।